नमस्कार। डीआरडीओ के गद्दार साइंटिस्ट की कहानी में अब तक आपने देखा कि कैसे जारा नाम की लड़की के हनी ट्रैप में फंस जाते हैं वो, और कैसे वो लड़की साइंटिस्ट प्रदीप कुरूलकर की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे भारत के खिलाफ गद्दारी करने के लिए धमका रही है। अगर आपने अभी तक इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, लिंक आपको कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा। अगर आपने देख लिया है तो चलिए अब देखिए इसके आगे। प्रदीप कुरूलकर जारा के धमकी से घबरा गए क्योंकि बात इज्जत की थी। वो पिछले कई महीनों से जिस जवान लड़की की नंगी तस्वीरें देख रहे थे और अश्लील चैट कर रहे थे, वही अब रिकॉर्डिंग को बड़े अधिकारियों तक पहुंचाने की धमकी दे रही थी। अगर उनकी अश्लील चैट की रिकॉर्डिंग उनके साथ के अधिकारियों के पास पहुंच जाती तो वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाते। इसलिए ना चाहते हुए भी उनको जारा की कॉल रिसीव करनी पड़ती थी, और ना सिर्फ वो कॉल रिसीव करते थे बल्कि जारा जैसा और जो कहती वो भी उन्हें वैसे ही करना पड़ता था। प्रदीप कुरूलकर देश की सुरक्षा से जुड़ी सबसे बड़ी वैज्ञानिक एजेंसी डीआरडीओ में थे, जहां सब कुछ देश की सुरक्षा से जुड़ा ही होता है। इसलिए बड़े से बड़े वैज्ञानिक और कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए एक अलग विजिलेंस विंग होती है जो हर वैज्ञानिक और कर्मचारी की एक्टिविटी पर नजर रखती है। इसी बीच भारत के खुफिया विभाग को प्रदीप कुरूलकर की ऑनलाइन गतिविधियों पर शक हुआ और उन्होंने इस बात की जानकारी डीआरडीओ के विजिलेंस विभाग को दे दी ताकि वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बाहर निकाल सके। लेकिन प्रदीप कुरूलकर डीआरडीओ में कोई छोटे मोटे या मिडिल क्लास कर्मचारी नहीं थे जो तुरंत उनकी जांच हो जाती या उनसे सवाल कर लिया जाता। वो संस्था के बड़े वैज्ञानिकों में से एक थे। इसलिए शुरू में तो विजिलेंस विंग की प्रदीप जैसे बड़े वैज्ञानिक पर ना तो शक करने की हिम्मत हुई और ना ही किसी तरह का आरोप लगाने की। शायद प्रदीप कुरूलकर भी यही सोच रहे होंगे कि मेरे जैसे बड़े साइंटिस्ट पर कौन शक करेगा कि मैं भी किसी लड़की के चक्कर में फंसकर रंग बिरंगे चैट कर सकता हूं और उससे बचने के लिए देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर रहा हूं। अब भले ही कुरूलकर को जो भी लगा हो, लेकिन जांच एजेंसी तो तब तक ही चुप थी जब तक उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थी, और विजिलेंस टीम इसी जांच में लगी थी कि कोई सबूत उनके हाथ लगे। फिर जैसे ही उन्हें प्रदीप की गलत गतिविधियों की जानकारी हाथ लगी और यह भी पता लगा कि वो एक लड़की के साथ अश्लील संबंध में हैं और साथ ही उसके बदले वो देश की सुरक्षा के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दुश्मन के हाथ सौंप रहे हैं, वैसे ही विजिलेंस टीम ने इस बात की जानकारी महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को देते हुए शिकायत कर दी। यह दिन था 2 मई 2023 का, जिसके बाद महाराष्ट्र एटीएस ने वैज्ञानिक प्रदीप कुरूलकर को 3 मई 2023 को गिरफ्तार कर लिया और विशेष अदालत में पेश करके पूछताछ के लिए 6 मई तक के लिए रिमांड पर ले लिया। जैसे ही प्रदीप की गिरफ्तारी हुई वैसे ही वैज्ञानिकों और सेना में हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था वो बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय था। क्योंकि प्रदीप कुरूलकर हर बात से वाकिफ थे कि भारत सेना किस हद तक तैयार है, किस तरह के हथियार तैयार कर रही है, भारत में कैसे कैसे रिसर्च हो रहे हैं। अब जिस पर भरोसा करके भारत ने जिम्मेवारी सौंपी थी वही गद्दार निकल जाए तो ये टेंशन की बात ही होती है। अब जिम्मेदार और काबिल तो वो थे, लेकिन लड़कियों को लेकर अपनी कमजोरी के वजह से उन्हें देश का गद्दार बनना पड़ा। बाद में पता चला कि सोशल मीडिया पर उनकी कई महिला मित्र थी। पूछताछ में उन्होंने यह भी कबूल किया कि इसकी वजह उनका अकेलापन था। इसी का फायदा लंदन में रहने वाली जारा दासगुप्ता ने उठाया था और कुरूलकर को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर सब कुछ उगलवा लिया। अब ऐसा नहीं है कि उनकी शादी नहीं हुई है, उनकी तो पत्नी भी है जो डेंटिस्ट है और एक बेटा भी है जो रोबोटिक्स इंजीनियर है। प्रदीप कुरूलकर की गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने उनके 2 सेल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर और हार्ड डिस्क जब्त कर लिए, जिनकी फॉरेंसिक जांच चल रही है। अब तक की जांच से पता चला है कि जारा जिस भारतीय नंबर से फोन करती थी उसका आईपी एड्रेस पाकिस्तान का था।
अब एक पाकिस्तानी लड़की के झांसे में इतने बड़े साइंटिस्ट का फंस जाना कोई छोटी बात तो नहीं है। इसकी जांच अभी भी चल रही है, लेकिन यह कहानी उन तमाम जिम्मेवार लोगों के लिए एक सीख है जिनके कंधे पर देश की जिम्मेवारी है कि अपने कमजोरी को काबू में रखना चाहिए, नहीं तो पल भर का मजा आपके और आपके परिवार के लिए जिंदगी भर की सजा हो सकती है। हम फिर मिलेंगे अगले सफर में चौंका देने वाली क्राइम के कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।